हेलो फ्रेंड्स, कल पटना में महागठबंधन की जन विश्वास महारैली आयोजित की गई थी। कल इस रैली में बिहार के हजारों सहारा पीड़ित पहुँचे। इन लोगों ने अपना ज्ञापन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सौंपा और अपनी मांगों से अवगत कराया। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि किस प्रकार सहारा पीड़ितों ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपना ज्ञापन सौंपा और अपनी कौन कौन सी मांगों से इन नेताओं को अवगत कराया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि महागठबंधन की रैली 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आहूत की गई थी। इस रैली में राहुल गांधी, खड़गे जी, लालू प्रसाद यादव जी और कम्युनिस्ट के जो बड़े बड़े नेता हैं सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, इसके साथ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये लोग सभी कोई इस रैली में पहुंचे थे और इन लोगों ने अपनी अपनी बात जनता के सामने रखी। यह रैली एक तरह से 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज माना जा रहा है। लाखों की संख्या में, जी हाँ दोस्तों, लाखों की संख्या में बिहार वासी इस रैली में तेजस्वी यादव और राहुल यादव को सुनने के लिए पहुंचे थे। अब इसी रैली में सहारा के हजारों निवेशक, हजारों वैसे पीड़ित निवेशक जिनका भुगतान मोदी सरकार नहीं कर रही है, वो लोग दुखी होकर राहुल गांधी से मिलने पहुँचे, तेजस्वी यादव से मिलने पहुँचे। इन लोगों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन लिखा हुआ था जिसमें अपनी निवेश की गई राशि का भुगतान तथा अपना दुख दर्द इन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ शेयर किया। इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें सरकार से यह वादा मांगा कि हमारा भुगतान दिया जाए, जब सरकार बनेगी तो हमारा भुगतान सबसे पहले कराया जाए। सहारा पीड़ित बिहार के विभिन्न जिलों से पहुँचे थे। मुजफ्फरपुर, छपरा, भभुआ, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, सासाराम और इधर आपका भोजपुर इलाका, पटना, यहाँ से लगभग 40-50 हज़ार से ज़्यादा सहारा पीड़ित इस रैली में शामिल हुए और इन लोगों को एक उम्मीद जगी कि अगर 2024 में महागठबंधन की सरकार बनती है तो इनका भुगतान हो जाएगा। बहुत सारे सहारा पीड़ितों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 10 साल से देश में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी हर किसी को गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हमारे भुगतान की गारंटी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। अभी तक किसी भी रैली, किसी संगठन, किसी बैठक, कहीं भी मोदी जी ने सहारा पीड़ितों के भुगतान की गारंटी का कोई जिक्र नहीं किया है। आजकल के जितने अखबार, पेपर, मीडिया ग्रुप हैं, सभी जगह मोदी की गारंटी के ऐड चल रहे हैं, लेकिन सहारा पीड़ितों के भुगतान की गारंटी का कोई ऐड नहीं आ रहा है। ना ही बीजेपी का कोई नेता सहारा पीड़ितों का भुगतान करने की गारंटी दे रहा है। तो ऐसे में हम सहारा पीड़ित लोग आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं। भीख क्या मांग रहे हैं कि हम अपना हक मांग रहे हैं कि हमें हमारा भुगतान दिलाया जाए। तो इस प्रकार इस ज्ञापन में अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपने कष्ट को सहारा निवेशकों ने व्यक्त किया और मांग की कि उनका भुगतान दिलाने का प्रयास राहुल गांधी, तेजस्वी यादव करें। तो आज की रैली में यही कुछ हुआ। बाकी जो भी हुआ वो रैली में राजनीतिक भाषणबाजी था, जिसमें कि सरकार को बदलने की बात की गई। कहा गया कि 10 साल में मोदी जी ने जितने वादे किए थे वो नहीं पूरा कर पाए। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा था, वो नहीं हो पाया। महंगाई 100 दिन में ख़त्म करने का वादा था, आज 10 साल हो गया और महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 350 का सिलेंडर आज 1000-1200 में मिल रहा है।
जो पेट्रोल वास्तविक रूप से 30 रुपये में मिलना चाहिए, आज वो पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा में मिल रहा है। डीजल 100 के आसपास चल रहा है, जबकि डीजल हमेशा सस्ता होना चाहिए पेट्रोल से 20-30 रुपया, चूँकि सारा ट्रांसपोर्ट डीजल से ही होता है। ऐसे में जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है तो साग सब्जी, खाने पीने का सामान, बाकी सब सामान महंगे हो गए हैं। लेकिन इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके इस इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन दिखाने का सपना दिखा रही है। वादा किया गया था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, और आज किसानों की क्या हालत है आप खुद समझ सकते हैं। देश में 80 करोड़ भूखे हो चुके हैं, जिनको अगर अनाज नहीं दिया जाए तो मर जाएंगे। इसका कारण क्या है कि आपने उनसे रोजगार छीन लिया। पहले जब देश गरीब था तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, वो लोग खुद कमा सकते थे। लेकिन आज देश की स्थिति ऐसा है कि इन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। अगर उनको अनाज ना दिया जाए तो उनके सामने भूखमरी की समस्या आ जाएगी। सरकार इस मुद्दे को छुपाकर अपना पीठ ठपठपा रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रही है कि आखिर उसने किस गर्त में इस देश को ढकेल दिया है कि 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है, मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है। इसको छुपाकर उसको वाहवाही कर रही है। आज के देश में जो सबसे ज़्यादा वाहवाही मिलती है मोदी सरकार को कि शौचालयों के बारे में, तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपको पता होगा कि उन शौचालयों के क्या हश्र हो गए। आज कोई भी शौचालय सही रूप से कार्य नहीं कर रहा, सारे शौचालय बंद हो गए हैं। 12,000 रुपये शौचालयों के नाम पर राशि आवंटित होती थी, बिना 3,000-4,000 घूस दिए हुए शौचालयों का पैसा नहीं पास होता है। वही हाल गरीबों को आवास देने का है, जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा आपका कोई आवास पास नहीं होगा। लेकिन सरकार बोलती है कि डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है, तो भैया डायरेक्ट बेनिफिट तो जा रहा है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि पैसा घूस कितना लग रहा है। तो सरकार सब जगह लिपापोती करती है, लोगों को धोखा देती है, और मीडिया जो है पूरी तरह से सरकार की दलाली पर उतर चुका है। मीडिया आपको कहीं नहीं दिखाएगा, कोई सच्चाई नहीं बताएगा। मीडिया यह नहीं बताएगा कि आखिर 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्या वो लोग कमा नहीं सकते हैं, इस बात को मीडिया नहीं बताएगा। मीडिया यह भी नहीं बताएगा कि 5 किलोमीटर सड़क पर चलने के लिए आपको 120 रुपया टोल देना पड़ता है। मीडिया कुछ नहीं बताएगा। मीडिया यह भी नहीं बताएगा कि देश में रोजगार की क्या स्थिति है। आज पिछले 40 साल में बेरोजगारी दर सबसे ऊपर है। देश का युवा रोजगार के लिए घूम रहा है। सबसे बड़ा बात है इजराइल और गाजा में जब युद्ध छिड़ा हुआ है, और जब वहाँ के लोग इजराइल के जो नागरिक हैं वो सैनिक बनकर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ यूपी और हरियाणा से लोगों को मजदूर बनाकर, खेतिहर मजदूर बनाकर इजराइल भेजा जा रहा है। और मोदी सरकार और योगी सरकार सीना ठोक कर बोल रही है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, विदेशों में रोजगार दे रहे हैं। अब ये नहीं बोल रही है कि हम युद्धग्रस्त इजराइल में लेबर बना के, मजदूर बना के भेज रहे हैं कि अगर कुछ हो तो वहाँ ये लोग मारे जाए। अब आप ही सोच सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के दिमाग को भ्रष्ट करके, दिमाग के लोगों को ट्विस्ट करके अपनी बातों को सही साबित कर दिया जाता है। तो ये तो हमारा देश में आज चल रहा है। आज के डेट में अगर कोई एक धर्म विशेष का नागरिक कुछ कर दे तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। और यहीं जब टेनी का बेटा, जो केंद्रीय मंत्री है, उसका बेटा अगर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे तो आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर से अजय कुमार मिश्रा टेनी को फिर से लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है। तो ये तो हमारे देश में पिछले 10 सालों से चल रहा है। लेकिन चूंकि मीडिया ने आपकी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया हुआ है तो आपको भी नहीं दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगी। समझ में जब आएगी तब तक बहुत देर हो चुका होगा। तो यही समय है, 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है। अगर अभी आप नहीं जगे तो आने वाले समय में शायद ही आपको कुछ कहने का मौका मिले। तो दोस्तों, कल की रैली में सहारा निवेशकों की यही भावना थी, यही विचार थे। मैंने उनसे आपको अवगत कराया। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।